हेलो दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो गई है। 2025 हमारे दरवाजे पे दस्तक दे चुका है। हम एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मैंने देखा है कि सभी लोग हर नए साल में कुछ ना कुछ गोल रखते हैं और उस गोल पर काम करते हैं। हम कुछ अपने लिए नियम बनाते हैं कि हम अब ऐसा करेंगे जिससे हमें अपना गोल मिल जाएगा। वो अलग चीज़ है कि हम अचीवमेंट्स के लिए गोल बनाते हैं, लेकिन कुछ गोल ऐसे होते हैं कि जो हमें सिर्फ नए साल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वो हमें हमेशा के लिए अपनाना चाहिए। तो चलिए, मैं आज आपको छोटी छोटी सी बातें बताती हूँ। अगर इन बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो ज़रूर आपको आपके जीवन में फ़ायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। मैंने भी अपने लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनका मैं पालन करती हूँ। मैं आपको वो नियम बताना चाहूँगी। तो पहला नियम है, आप कोशिश करें हर महीने कम से कम 500 से 1000 रुपये की बचत करें। कम से कम बोल रही हूँ, फिर अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि 1000 रुपये से ज़्यादा बचा लें। लेकिन मैं जो करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। मेरा नियम है कि मैं हर महीने 500 से 1000 रुपये की बचत करती हूँ, जिससे क्या होता है कि ज़रूरत पड़ने पर हमें वो पैसे काम आते हैं। दूसरा नियम है कि ना किसी से उधार लें और ना किसी को उधार दें। देखिए, ज़रूरत पड़ने पर हम मांगते हैं किसी से कि हमें थोड़ा पैसा दे दीजिए, हमें थोड़ी ज़रूरत है, बाद में हम लौटा देंगे। एक तो क्या होता है, इससे हमारी इमेज डाउन होती है, हमारा जो मानसिक स्थिति है वो भी ख़राब होती है। कैसे ख़राब होती है? क्योंकि हम अगर पैसा लेते हैं तो बार बार हमें देना है उसके बारे में सोचते रहते हैं। कई बार तो बचत कर लेते हैं और कई बार नहीं कर पाते हैं, तो वो पोस्टपोन्ड हो जाता है देना। और उसके सामने हमारी क्या इमेज बन जाती है, अरे जब ज़रूरत थी तब पैसे लिए थे, अब देने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर क्या होता है, जब हम पैसे नहीं दे पाते हैं तो हम उससे नज़रें चुराने लगते हैं और शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कोशिश करें कि किसी से पैसा ना मांगना पड़े। अगर आप खुद की थोड़ी थोड़ी सी बचत करेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर आपको पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उधार देने की बात आती है, तो किसी को उधार देना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप किसी न किसी तरह बात बना करके टाल दें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि किसी का मेडिकल इशू है या बच्चे की फ़ीस है तो आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार हम पैसा उधार तो दे देते हैं, लेकिन फिर अपना ही पैसा मांगने में हमको शर्म आने लगती है और अपने ही पैसे मांगने के लिए हम बार बार सोचते हैं कि उससे बोलें ना बोलें, और ये पता नहीं उसको याद भी है कि नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तभी उधार दें, वरना उधार ना दें। और जब भी उधार दें तो एक अपनी डायरी में ज़रूर नोट करें, जिससे आपको याद रहे कि आपने किसको पैसा कितना उधार दिया है, वरना कई बार देकर भी हम भूल जाते हैं। और हाँ, किसी से पैसा अगर उधार लेते भी हैं तो उसको भी डायरी में नोट करें। नए साल में एक छोटा सा नियम आप बना लीजिए। पहले आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपके आसपास या आपके साथ रहने वालों में बुरी संगत वाला व्यक्ति कौन है और अच्छी संगत वाला व्यक्ति कौन है, आप ऑब्ज़र्व करें। फिर क्या करना है आपको कि धीरे धीरे जो बुरी संगत वाले लोग हैं उनसे दूर रहें। बुरी संगत मतलब निगेटिव सोच वाले, कि जो कुछ काम खुद तो करते नहीं हैं और दूसरे को भी करने नहीं देते हैं। पहले ही मना कर देते कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, अरे मैं तो कर नहीं पाऊँगा, तुमसे हो तो कर लो। अब उसकी ना सुन के हमारे दिमाग में भी ना ही आता है कि जब वो नहीं कर पा रहा है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो इस चीज़ को दिमाग में रखें कि निगेटिव सोच वाले और बुरी संगत कुछ भी हो सकती है, सिगरेट हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे लोगों से दूर रहें। और अच्छी संगत जो कि पॉजिटिविटी रखते हैं, जिनके पास जाने से हमको सुकून मिलता है। कई लोग हैं जो हर काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। निगेटिविटी क्या होती है वो जानते ही नहीं है, सिर्फ
हाँ के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करें, उनसे निकटता बढ़ाएं और उनसे सीखें। आजकल परिवारों में आपने देखा होगा कि घर के खर्च पूरे करने के लिए दोनों लोग कमाते हैं, मतलब पति पत्नी दोनों ही कमाते हैं। और क्या होता है कि दोनों का पैसा आता है, दोनों ही पैसा खर्च कर देते हैं, दोनों की सैलरी ख़त्म हो जाती है। तो मेरा कहना ये है कि कोशिश करें कि एक सैलरी में से खर्चा चलाएं और दूसरी सैलरी को बचाकर अपने पास रख लें, तो वो आपकी बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से लें, लेकिन कोशिश करें कि एक सैलरी को बचाकर रखें। एक बहुत बड़ी चीज़ है अहंकार, घमंड। जब इंसान पे पैसा आता है तो वो घमंड लेकर आता है। आप लोगों ने सुना भी होगा और कई जगह महसूस भी किया होगा कि पैसा घमंड लेकर आता है। कोशिश करें कि जब भी आपके पास पैसा आए तो अहंकार ना आए, क्योंकि ये अहंकार ज़्यादा दिन नहीं चलता है। अगर आप में अहंकार होगा तो आपको कल कोई भी नहीं पूछेगा। तो पैसा आए तो घमंड ना करें। मेरा अगला पॉइंट है कि आप लोग कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, हफ्ते में एक दिन किसी भी व्यक्ति की, किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको ज़रूरत हो, ज़रूर मदद करें। मतलब आप चाहें तो मंदिर में जाएं, मंदिर के बाहर, लेकिन आप नोटिस करिएगा मंदिर के बाद बहुत लोग दान देते हैं, बहुत लोग पैसा देते हैं, खाने को सामान देते हैं, तो वो तो बहुत लोग दे देते हैं। आप क्या करें, ऐसी जगह जाएं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, कोई भी दान देने वाला व्यक्ति नहीं है, और वहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको वाकई में पैसों की ज़रूरत है, उनको पैसा दे दें। या फिर पैसा नहीं देना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप उनको खाने पीने का सामान दे दें। पैसा तो वो गलत चीज़ में भी लगा सकते हैं, अगर खाने पीने का सामान देंगे तो वो लोग उसको सिर्फ खाने पीने में ही लगाएंगे। जैसा मैंने देखा है, कई बार हम जाते हैं रोड पर तो बुज़ुर्ग लोग दिखते हैं जिनकी क्षमता इतनी नहीं होती है कि वो काम कर सकें, और वो मांग करके खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं कोशिश करती हूँ कि उनको बना हुआ खाना, मतलब पका पकाया खाना दे दूँ, जिससे उनको ना बनाने का झंझट हो, ना कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर हम राशन भी देंगे तो भी उनको कहीं ना कहीं पकाना पड़ेगा, और पता नहीं उनके पास इतनी सुविधा है भी कि नहीं। तो इसके लिए आप पका पकाया देंगे, या फिर ड्राई आइटम जैसे बिस्किट्स हैं या कुछ भी ऐसा आइटम है जो कुछ समय तक चल सकता है, वो दे देंगे तो उनका थोड़े दिन गुजारा हो जाएगा। आप कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन किसी न किसी की मदद ज़रूर करें। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मदद करें, बहुत सारा पैसा दे दें, नहीं, जितनी उनको ज़रूरत है उतनी मदद आप कर देंगे तो उन लोगों को भी बहुत खुशी होगी, और आप देखना आपको भी बहुत खुशी होगी। एक बार करके देखिए, आपको ज़रूर अंदर से अलग ही फीलिंग्स आएंगी। मेरा अगला पॉइंट है कि जब भी आप कोई काम शुरू करें तो पहले से सोच कर करें कि आपको वो काम पूरा करना है। काम को बीच में ना छोड़ें। हम लोगों की आदत होती है ना, शौक शौक में करना शुरू कर देते हैं और फिर मन नहीं लगा, बीच में छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है। या तो वो काम शुरू ही ना करें, और जब शुरू करते हैं तो उसको पूरा करें। बीच में छोड़ा हुआ काम बेकार होता है, ना हम इधर के होते हैं ना उधर के, वो आधा काम पड़ा रहेगा। तो सोचिए कि कोई काम असंभव नहीं होता है। हम अगर कोशिश करेंगे तो हम इस काम को भी पूरा कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। हम किसी भी काम को कोशिश करने से पूरा कर सकते हैं। ये मेरा लास्ट पॉइंट है जिसको मैंने महसूस भी किया है और मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी। 2025 के बाद इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी। मैंने ये चीज़ महसूस की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कभी भी अपनी मर्यादा ना लांघें। मर्यादा ना लांघें इसका मतलब है कि
आप किस जगह हैं, आपको आपकी जगह का पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, आपकी क्या पोजीशन है। अगर आप वहाँ पर एक कर्मचारी हैं तो आपको एक कर्मचारी की तरह ही बिहेव करना है। अगर आप बॉस की तरह बिहेव करेंगे तो आपको कोई भी नहीं पसंद करेगा। आपको अपने बॉस की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। ये मैंने भी जहाँ काम करते थे वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग थे अपने आप को सुपीरियर समझते थे कि हाँ ये काम तो हम कर लेते हैं, ये बॉस को भी नहीं आता है, अगर हम नहीं करेंगे तो बॉस भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से मर्यादा लांघना है, मतलब अपने आप को सुपीरियर समझना, बॉस से भी ऊपर समझना। लेकिन आप उस संस्था में एक कर्मचारी हैं, बॉस की जो जगह है वो वहीं रहेगी। जब आप प्रमोट होकर उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तब आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं बॉस की तरह हूँ। आपने देखा होगा कि रामायण में भी जब हनुमान जी सीता जी को लेने गए तो आप क्या सोचते हैं, क्या हनुमान जी सीता जी को लेकर नहीं आ सकते थे? वो इतने बलशाली थे, वो इतने वीर थे कि वो तुरंत उसी समय सीता जी को लेकर के आ सकते थे। उनके लिए लंका में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हनुमान जी ने क्या किया, अपनी मर्यादा को नहीं लांघा। उन्हें पता था कि मुझे अभी सीता जी को लाने का आदेश नहीं है, मुझे सिर्फ पता करना है कि सीता जी कहाँ हैं और वे सुरक्षित हैं या नहीं, मुझे सिर्फ इस आदेश का पालन करना है। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं लांघी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे अब तो मैं सीता जी के पास आ गया हूँ, मैं ही लेके चलता हूँ, नहीं, क्योंकि भगवान राम का आदेश नहीं था। तो यही एक छोटी सी सीख है, जब हनुमान जी भगवान होकर के उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं लांघी तो वही हमें भी सोचना चाहिए। भगवान ऐसा नहीं कर पाए तो इसका ज़रूर कोई कारण होगा कि जब हम अपनी मर्यादा लांघते हैं तो हमें उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। तो कोशिश करें आप अपनी मर्यादा को समझें और उसी में रहकर काम करें और अपने जो सीनियर हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज ज़्यादा है तो आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना छोड़ दें। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स थी मेरी तरफ से नए साल 2025 के लिए। कोशिश कीजिए कि आप लोग इसमें से पूरी नहीं तो 4 बातें, 3 से 4 बातें अपने जीवन में अपनाएं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।